हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल ट्रेड। कौन कौन से तरीके हैं इंटरनेशनल बिजनेस में घुसने के। फर्स्ट है ट्रेड मोड, सेकंड है कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड, थर्ड है इन्वेस्टमेंट मोड। तो फर्स्ट ट्रेड मोड। ट्रेड मोड क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस से जो है व्यापार करना, ट्रेड करना, इन गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना। फर्स्ट पॉइंट इसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, पार्टनर कंपनी डायरेक्टली sells the product to end users through its one agents. The exporter himself bears the risk involved in export. The mode of adopted for industrial goods and very costly goods. जो डायरेक्ट मोड है, जो कंपनी है वो डायरेक्ट क्या है, दूसरी कंपनी में क्या है, बिना किसी ब्रोकर के वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करवा सकती है, ये इंपोर्ट कर सकती है। पर ये क्या है, ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली होता है। आगे है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, पेरेंट कंपनी सेल्स द प्रोडक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, मिडल मैन, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट में क्या होता है कि जो कंपनी है वो डायरेक्ट क्या किसी ब्रोकर या मिडल मैन या मार्केटिंग एजेंट के थ्रू क्या है अपना प्रोडक्ट दूसरी कंपनी में जो है सेल कर सकती है, इंटरनेशनल बिजनेस कर सकती है दूसरी अदर कंट्री के साथ। डायरेक्ट में क्या है, वो डायरेक्टली अदर कंट्री के साथ बिजनेस करेगी, और इनडायरेक्ट में क्या है, वो किसी मिडल मैन या मार्केटिंग एजेंट के थ्रू है जो है दूसरी कंट्री से बिजनेस से करेगी इंटरनेशनल बिजनेस। पॉइंट है काउंटर ट्रेड। अब ये काउंटर ट्रेड क्या होता है? इन काउंटर गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज रेदर देन फॉर हार्ड करेंसी। दिस टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज मोर कॉमन इज डेवलपिंग कंट्रीज विच ऑफ्टन सफर फ्रॉम अ लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और क्रेडिट फैसिलिटीज। ये जो काउंटर ट्रेड है वो है जो बार्टर सिस्टम की तरह ही है। बार्टर सिस्टम क्या है? गुड्स के बदले गुड्स को देना। मैं किसी को गुड्स दूंगी तो क्या है, वो मुझे पैसे नहीं देगा बल्कि क्या है, उसके बदले गुड देगा। इसलिए ये सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम। और काउंटर ट्रेड भी बार्टर सिस्टम की तरह काम करता है। वो गुड्स के बदले मनी या कंसिडरेशन कुछ लेता नहीं है, बल्कि गुड्स ही देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास 2 पोटैटोस हैं और सेकंड पार्टी के पास क्या है, ब्रेड है। तो मुझे नीड है ब्रेड की और मेरे पास क्या है, पोटैटोस। तो मैं क्या करूँगी, ब्रेड को उसके साथ एक्सचेंज कर लूँगी अगर उसकी भी हाँ है तो। अगर वो भी मुझे आलू के बदले ब्रेड देना चाहता है तो ये क्या हो गया, बार्टर सिस्टम। दोनों की परमिशन से ही दोनों ने अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करी है। इसमें कोई भी करेंसी या मनी नहीं ट्रांसफ़र की जाएगी एक दूसरे को, गुड्स के बदले गुड्स दिया जाएगा। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ काउंटर ट्रेड। इसका फर्स्ट टाइप है बार्टर ट्रेड। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ काउंटर ट्रेड। इन बार्टर ट्रेड डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू नेशंस। जो बार्टर ट्रेड है, क्या हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो बार्टर ट्रेड है वो काउंटर ट्रेड है, और काउंटर ट्रेड ही क्या है, बार्टर ट्रेड है। इसमें क्या होगा कि दोनों पार्टी से एक दूसरे को गुड्स देंगी, ना कि कोई करेंसी देंगी, कोई कंसिडरेशन नहीं होगा इसमें टू नेशंस के बीच में। इट कैन बी एट द पॉइंट ऑफ टू टाइम और द टू ट्रांजैक्शंस कैन बी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम बट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसमें बार्टर ट्रेड में क्या है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दोनों क्या है, अपने गुड्स को एक दूसरे के गिरवी रखेंगे। मतलब कि जैसे मैं अगर कहीं बाहर जा रही हूँ, मैंने अपनी गाड़ी जो है किसी अदर पर्सन के पास मतलब कि कुछ टाइम के लिए रख दी है कि जब तक मैं नहीं आऊँगी वो मेरी गाड़ी को क्या है, ध्यान रखेगा। वैसे ही वो कभी जाएगा तो वो मुझे देकर जाएगा। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड सेट कर दिया जाता है। अगर उस टाइम पीरियड के बाद मैं नहीं आती तो वो क्या करेगा, उस गाड़ी को बेच सकता है, उससे पैसे कमा सकता है। तो ये क्या है, बार्टर ट्रेड, कि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, बस हमने क्या किया, एक दूसरे को गुड्स को एक्सचेंज कर दिया। मैं कभी बाहर जाऊंगी तो वो मेरे सामान का ध्यान रखेगा, और अगर वो कभी जाएगा तो मैं उसके सामान का ध्यान रखूंगी। इसमें हमने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, ओनली बस क्या किया, एक दूसरे को गुड्स को एक्सचेंज किया। पर ये क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। सेकंड टाइप है इसका कंपनसेशन।
दिस एग्रीमेंट इज ऑल्सो नाउ अस बाय बैक एग्रीमेंट। ये क्या होता है, कंपनसेशन एग्रीमेंट क्या होता है, एक बाय बैक एग्रीमेंट होता है, मतलब कि वो कोई हेल्प करता है पर उसके बदले क्या है, वो आगे ज़्यादा कंपनसेशन लेगा। इन दिस एग्रीमेंट बिजनेस यूनिट ऑफ वन नेशन बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल ऑफ टेक्नोलॉजी और बोथ हैंड इन रिटर्न एग्री टू एक्सेप्ट स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ आउटपुट ऑफ द सेम फैक्ट्री अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कंपनसेशन क्या है, जैसे कि एक वन पर्सन है, उसने क्या है दूसरे पर्सन को की कंपनी को जो है कैपिटल या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई है एक टाइम पे, पर वो क्या आगे आगे क्या सोचता है फ्यूचर में कि जब उस कंपनी को अगर फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो वो क्या करेगा, उसका जो है प्रॉफिट का हिस्सा जो है उसको देगा। ये क्यों करता है वो, कि उसे फ़ायदा हो सके, इसलिए क्या है बाई बैक एग्रीमेंट है कि मैं आज किसी को कोई चीज़ दे रही हूँ तो वो मतलब किसी कंपनी को कैपिटल दे रही हूँ, अपनी टेक्नोलॉजी दे रही हूँ, तो वो क्या करेगा इन फ्यूचर में जब उसको प्रॉफिट होगा तो वो उस प्रॉफिट का पार्ट जो है मुझे भी देगा। पर ये भी एग्रीमेंट स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, मैं किसी को जो टेक्नोलॉजी या कैपिटल है कुछ भी स्पेसिफिक टाइम के लिए दूंगी, उसके बाद नहीं। टाइप है काउंटर ट्रेड का, क्लियरिंग एग्रीमेंट। इन दिस फॉर्म ऑफ काउंटर ट्रेड द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर मेंटेन क्लियरिंग अकाउंट्स इन द सेंट्रल बैंक। जो इम्पोर्टर है किसी भी देश का, इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर है, वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक में अपना क्लियरिंग अकाउंट खुलवाएगा। इस अकाउंट में क्या है, द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर टेक्स प्लेस विद नो करेंसी ट्रांजेक्शन। इसमें कोई भी करेंसी की ट्रांजेक्शन्स नहीं होगी इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर की। द एक्सपोर्टर डज नॉट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम इम्पोर्टर। एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर जो दोनों कंट्री के हैं वो दोनों एक दूसरे में को ट्रेड कर लेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड तो कर लेंगे, पर क्या है दोनों एक दूसरे से करेंसी ट्रांजैक्शंस नहीं कराएंगे, क्योंकि मान लीजिए इंडिया की करेंसी रुपीज़ में है और फॉरेन कंट्री की डॉलर्स में है, पाउंड्स में है, कुछ भी है, तो अगर ये सीधा एक दूसरे से करेंसी को लेते हैं तो करेंसी को चेंज भी करवाना है तभी वो किसी कंट्री में चलेगी। इसलिए ये एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर क्या है, सेंट्रल बैंक में क्लियरिंग अकाउंट खुलवाते हैं। इसमें इम्पोर्टर जो है अपने पैसे डालेगा और एक्सपोर्टर अपने पैसे डालेगा। फिर क्या होगा कि दोनों की जो करेंसी है वो चेंज करके इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को दे दी जाएगी। आगे, रेदर इट रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इट्स नेशन इन इट्स डोमेस्टिक करेंसी। ऑन द अदर हैंड द इम्पोर्टर डज नॉट मेक्स पेमेंट टू एक्सपोर्टर बट इट मेक्स पेमेंट टू सेंट्रल बैंक ऑफ इट्स नेशन। मतलब जो एक्सपोर्टर है वो इम्पोर्टर को पेमेंट नहीं करेगा डायरेक्टली, वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक में पैसे जमा करवाएगा, एक्सपोर्टर भी और इम्पोर्टर भी, वहाँ से उनकी करेंसी चेंज करके तब वो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को उनकी करेंसी दी जाएगी। सेकंड है कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रेड मोड में। दिस मोड इज यूज टू केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट्स, टेक्नोलॉजी, नाउ हाउ, managerial expertise, copyright, etc. When a parent company has developed technology through its own research and development efforts, it can sell this technology to other nation. कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रेड में क्या है कि इसमें जो है पेटेंट्स, टेक्नोलॉजी, ये सब कॉपीराइट, ये सब चीज़ों का इंटरनेशनल बिजनेस किया जाएगा, ना कि गुड्स का। फर्स्ट इसका पॉइंट है लाइसेंसिंग। Licensing is a method in which a firm gives permission to a person to use its legally protected product or technology, trademark, copyright, and to do business in a particular manner. Licensing means कि कोई भी इंडिया का जो सेलर है वो अगर या बिजनेसमैन है वो फॉरेन कंट्री का जो है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब यूज़ करना चाहता है तो वो वहाँ से क्या है परमिशन लेगा कि मैं आपकी ये जो कंपनी का ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये सब मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो क्या करता है, यूज़ कर सकता है। इस पे लाइसेंसिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हमारे सिवा जो है हमारा ये बिजनेस का ब्रांड नेम कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। तो लाइसेंसिंग में क्या है, यूज़ कर सकते हैं अदर बिजनेसमैन।
franchising. Under franchising unit of one nation, franchisor grants a right to do business in a particular manner to the goods under the brand name of the franchisor. इसमें दो पार्टीज होती है, कौन सी? फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी. फ्रेंचाइजर जो है अगर किसी भी अदर कंट्री के जो है इंटरनेशनल मतलब कि बिजनेस मैन्स जो होते हैं, इनके अगर ट्रेडमार्क कॉपीराइट यूज़ करना चाहता है तो उसे क्या करनी पड़ेगी? परमिशन लेनी होगी. और परमिशन लेने के बाद जो फ्रेंचाइजी कंपनी मतलब फ्रेंचाइजी जो अदर पार्टी है वो क्या करेगी? उसको जिसने फ्रेंचाइजर ने लिया है अदर कंट्री से उसकी कॉपी ट्रेडमार्क, उसको फ्रेंचाइजर को क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी. तभी सेकंड पार्टी जो है अपना जो बिजनेस का ब्रांड नेम, कॉपीराइट, ये सब पेटेंट्स जो है. थर्ड मोड है इन्वेस्टमेंट मोड. इन दिस मोड इन्वेस्टमेंट आर मेड इन होस्ट नेशन बाय सेटिंग अप wholly owned subsidiary or partially owned subsidiary units. It can be the form of mergers, acquisition with the existing unit in host nations. जो इन्वेस्टमेंट मोड है, इंडिया को कोई भी बिजनेसमैन जो है फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है. फर्स्ट पॉइंट इसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय foreign companies in order to establish wholly owned companies in another country and to manage them, or to purchase share of companies in other country for the purpose of managing such company. इंडिया को कोई भी बिजनेसमैन है वो फॉरेन कंट्री के अगर शेयर्स को खरीद लेगा तो क्या होगा? वहाँ की कंट्री पे इंडियन बिजनेसमैन की जो है कंट्रोल हो जाएगा. कंट्रोल होने से क्या होगा? वहाँ की कंपनी पे डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है इंडिया का बिजनेसमैन. इससे क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. वो सीधा कहाँ करेगा इन्वेस्टमेंट? फॉरेन कंट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि क्या हो जाएगा? वो वहाँ का शेयर्स का जो है मालिक हो जाएगा. मतलब वहाँ की कंपनी पे पूरा वो कंट्रोल कर सकता है इंडिया का बिजनेसमैन. आगे FDI कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एस्टैब्लिश होली ओन्ड सब्सिडरी एंट्री इनटू फाइनेंशियल कोलैबोरेशन विद एन एंटरप्रेन्योर इन होस्ट नेशन. FDI क्या है? फिक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करके क्या है? होस्ट कंपनी जो है वो बाहर की कंट्री में फॉरेन कंट्री पढ़ने. मर्जर एंड एक्वाइजेशन. अब मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिस्ट्रिक्ट एंटिटीज इनटू वन. द डिजायर्ड इफेक्ट बीइंग एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट entities and several other benefits such as economy of scale, tax benefit, fast growth and diversification etc. Merger means दो कंपनी है, अगर एक कंपनी उसमें से कोई लॉस में जा रही है तो वो क्या करती है? अपनी कंपनी बंद करके दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, उनके साथ काम करने लगती है. इसको क्या कहते हैं? मर्जर. दो कंपनी अगर एक कंपनी कोई लॉस में जा रही है तो दोनों ने क्या किया? पार्टनरशिप करके एक कंपनी कर ली. एक कंपनी करके दोनों ने एक कंपनी करके अपने बिजनेस को आगे ग्रो किए, जिससे कि बहुत सारे चीज़ों में फ़ायदा होता है. इकोनॉमिक ऑफ स्केल, टैक्स बेनिफिट, क्योंकि टैक्स भी दोनों कंपनी पे अलग अलग नहीं लगेगा, एक ही टैक्स लगेगा. फास्ट ग्रोथ होगी एंड डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा होगा. आगे है एक्वाइजेशन. एक्वाइजेशन इम्प्लाइज acquisition of controlling interest in a company by another company. It does not lead to dissolution of company whose share are acquired. It may be friendly or hostile acquisition or a ball out takeover. Acquisition क्या है कि इसमें जो है दो कंपनीज है, जो सेकंड कंपनी जो लॉस में जा रही है वो अपना बिजनेस नहीं, अपने फर्म को जो है बंद नहीं करेगी, वो बस फ्रेंडली अच्छे रिलेशन रखेगी कंपनी ए के साथ. उसको जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी क्या करेगी कंपनी ए के साथ? वो पूछेगा, डिस्कस करेगा कि आगे कैसे काम करना है, ये सब पूछेगा. ना कि अपनी कंपनी बंद करेगा, मर्ज हो जाएगा. मर्ज नहीं होगा, वो सेपरेट रहकर ही अपना बिजनेस को चलाएगा. पर क्या है? दूसरी ए कंपनी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखेगा, ताकि उसे आगे कोई भी अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है तो कंपनी ए जो है उसकी मदद करे. आगे बढ़ेंगे. फैक्टर्स कॉजेज फॉर एंट्रिंग इनटू फॉरेन मार्केट्स.
जो है इंडियन बिजनेसमैन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंड एंट्रिंग इनटू फॉरेन मार्केट में। फर्स्ट है इसका लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिड्यूस अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन बिजनेस यूनिट्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट। It provides relaxation with regard to industrial licensing, price control on goods, import license, foreign exchange control, investment by big business houses, etc. लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन है जो रेस्ट्रिक्शन अननेसेसरी। पहले क्या था, लिबरलाइजेशन नहीं था तो इंटरनेशनल बिजनेस करना बहुत इम्पॉसिबल था। उसके लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स फिल करने, बहुत सी लीगल अथॉरिटी को मानना पड़ता था। अब क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का बिजनेसमैन जो है फॉरेन कंट्री से ईजिली जो है बिजनेस कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकेंड पॉइंट है मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। इन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंटर इनटू एग्रीमेंट टू रिमूव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। It offer opportunity to multinational company to expand their business in different part of the world. Multinational investment agreement मतलब कि जो इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं ये बाहर फॉरेन कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट से क्या होगा कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं इनको भी डिफरेंट कंट्री में वर्ल्ड में जो है बिजनेस करने का मौका मिलेगा। तो ये क्या है, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। पॉइंट है सफिशिएंट रिसोर्सेज। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एट ग्लोबल लेवल इज पॉसिबल ओनली व्हेन द बिजनेस यूनिट पोजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैनेजरियल एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, पॉपुलर ब्रांड, मार्केटिंग स्किल्स, एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। अब क्या है, इंडियन बिजनेसमैन के पास क्या है, सफिशिएंट रिसोर्सेज है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड करने में हेल्पफुल करते हैं। उनके पास मार्केटिंग स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है, अच्छा ब्रांड नेम है, सफिशिएंट रिसोर्सेज है जिससे वो इंटरनेशनल ट्रेड करने में उनको अब कोई परेशानी नहीं आती। फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। इन पास्ट मैनी ईयर्स देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन transportation transaction technology. With the improvement in air transportation system and development of ports, it become easier to deliver goods at long distance at reduced rates. अब क्या है, जो इंडियन बिजनेसमैन है उन्होंने क्या है अपने ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट की है। पहले क्या होता था, एरोप्लेन्स नहीं होते थे, फॉरेन कंट्री में जाने के लिए क्या है एरोप्लेन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती थी। तो यहाँ पे क्या है, ये रिसोर्सेज कम थे इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी सही से नहीं हो पाता था, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड करने में सबसे बड़ा इफेक्ट डालता था। अब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की जो है समस्या है वो सुलझ चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होने से कारण डिलीवरी भी क्या है जल्दी गुड्स की हो जाती है, और जो फॉरेन मार्केट्स है वहाँ से क्या है गुड्स को जल्दी एक्सपोर्ट किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी with the growth in telecommunication, internet, computer sharing of information among various nations has becomes very easy. जो अब इंडिया में जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आने से क्या होगी, कम्युनिकेशन हम इजीली कर सकते हैं अदर कंट्री से कम्युनिकेशन करने से क्या होगा, हमारे इंटरनेशनल जो है रिलेशन अच्छे होंगे। इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे होने से कारण क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है किससे बढ़ा है, इंटरनेट से, कंप्यूटर से, जो है हम अच्छी इन सब चीज़ों से क्या है अच्छी शेयरिंग कर सकते हैं। अपने जो है ओपिनियन है वो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ बांट सकते हैं, उनसे अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। तो ये भी क्या है एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड में। 6 पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज। Over the last 2 or 3 years, planned economics like Russia, Eastern Europe and Eastern Germany, etc. have failed on economic front, which adopted the process of globalization, achieved new heights of economic success. These success stories are
ग्लोबलाइजेशन मीन्स जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हुआ है कि हम एक तो इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, और दूसरा हम अगर हमें एजुकेशन हायर करनी है तो हम कहीं भी जाके एजुकेशन पा सकते हैं, दूसरे के कंट्री के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ग्लोबलाइजेशन से हुई है। ग्लोबलाइजेशन आने से फिर क्या हुआ है, अगर हम किसी और कंट्री के साथ बातचीत करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, रहेंगे, उनके साथ उठे बैठेंगे, तो हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा होने से क्या होगा, हमें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में नॉलेज होगी। इंटरनेशनल जब ट्रेड की नॉलेज होगी तो हमें जो है इंटरनेशनल ट्रेड करने की वहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इससे क्या है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो हमने इस चैप्टर का मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल ट्रेड का क्या कौन कौन से मोड्स हैं, मेथड्स हैं, ये पढ़े थे, और फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, और ये पढ़ा था। अगर आपको इस सब्जेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड की और चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और आगे भी इस चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू।